प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि हमने कल लिखित प्रश्न किया था। लिखित प्रश्न का पहला भाग कर लिया था और सही मायने पे तो कहेंगे हॉट्स के जो क्वेश्चंस हैं, हाई ऑर्डर थिंकिंग की हम बात कर रहे हैं। और ऐसे क्वेश्चन आप अपनी ही समझ से लिखिएगा, क्योंकि मैं आपके विचार नहीं जान सकता। और जैसे कि ये प्रश्न हमारा बोल रहा था, पहला क प्रश्न था कि क्या तुम्हारे घर में लेखक के घर जैसी मुसीबत होती है? तो जैसे अधिकांश बच्चों ने कहा था कि हाँ भाई, पक्षी हमारे घर तो आते हैं और इसके लिए वे क्या उपाय करते हैं। अधिकांश बच्चों ने कहा कि पक्षी उन्हें अच्छे लगते हैं और वे उसे मुसीबत मानते ही नहीं। कुछ बच्चों ने तो ये कहा था कि फ्लैट में रहते हैं, उनके घर में पक्षी आते ही नहीं। तो इसे आपको अपने ही शब्दों में लिखना है। मैंने तो अधिकांश बच्चों का जो था वही लिखवाया था, लेकिन आप इसमें अपने ही जो विचार होंगे उसी को लिखने की कोशिश करिएगा। तो हमने क्या लिखवाया था कि अधिकांश बच्चों ने कहा कि हाँ, हमारे घर में भी पक्षी आते हैं, लेकिन हम पक्षियों को मुसीबत नहीं मानते। वह तो उनके खाने और पीने का भी प्रबंध कर देते हैं। कुछ बच्चों ने ये बताया था और अधिकांश बच्चों ने यही बताया था कि वे पक्षियों को मुसीबत नहीं मानते और उनके हिसाब से, उनके विचार से पक्षियों को मुसीबत कहा नहीं जाना चाहिए। तो हम उनके विचारों का सम्मान करते हैं। तो हम इस प्रश्न को लिखेंगे कि हाँ, जिन बच्चों ने कहा कि हमारे घर में पक्षी आते हैं और इसके लिए वे क्या क्या उपाय करते हैं, तो लिखते हैं कि वे पक्षियों के लिए दाने और पानी का प्रबंध करते हैं। तो यही लिखा है। हमारा दूसरा प्रश्न जो है वो है, छुट्टी करा रहे हैं? छुट्टी करा रहे हैं? यह कहानी तुम्हें कैसे लगी और क्यों? तो ये हमारा दूसरा प्रश्न है। प्रश्न ख, ये दूसरा प्रश्न है, ये हॉट्स का ही प्रश्न है बच्चों। यह कहानी तुम्हें कैसे लगी और क्यों? तो सबको कहानी पसंद आई, बहुत पसंद आई। तो लिखेंगे, प्रश्न पहले लिखते हैं, नोटबुक निकाल लीजिए आप। ये लिखित का दूसरा प्रश्न, यह कहानी तुम्हें कैसे लगी? कैसे लगी? और क्यों? और क्यों? यह कहानी तुम्हें कैसे लगी और क्यों? तो जैसा कि बच्चों ने बताया, कहानी काफ़ी रोचक थी, क्योंकि और हास्य भी इसमें था, व्यंग भी था। ये कहानी जो हम कहेंगे, जो बाकी पाठ की जो कहानी थी उससे अलग थी। इसे पढ़ने में बड़ा मज़ा आया। इसमें हमने देखा कि लेखक के जो पिताजी थे, उन्हें पक्षियों से कोई लगाव नहीं था। यहाँ तक पक्षियों का चहचहाना तक उन्हें शोर लगता था। लेखक की माताजी भी थी, उन्होंने पिता पर बहुत व्यंग किए कि आप चिड़ियों को नहीं भगा सकते, आप गौरैयों को नहीं हटा सकते, क्योंकि आपने घर में चूहों को भी नहीं भगाया है। तो इससे क्या हुआ, पिताजी को क्रोध आ गया और पिताजी ने फैसला कर लिया, निर्णय ले लिया था कि अब वे गौरैयों को घर से बाहर भगा देंगे। उन्होंने लाठी से उन्हें डराने की भी कोशिश की। अंत में उनका क्रोध इतना बढ़ता गया माताजी के व्यंग के कारण कि आपके बस का नहीं, आप नहीं कर सकते। तो पिताजी ने लाठी उठाकर घोंसला तोड़ने का भी फैसला ले लिया था। और जब वो तोड़ने ही वाले थे, जैसे ही उन्हें पता चला कि ये इसमें गौरैया के बच्चे हैं,
उन्होंने तुरंत अपना फैसला बदल दिया। उनके भी मन में पक्षियों के प्रति स्नेह उमड़ा, अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने चिड़ियों का जो शोर है अब वे खुशी खुशी बर्दाश्त करने लगे। तो ये था हमारा कहानी था। तो ये कहानी सब बच्चों को पसंद आई, क्योंकि इसमें हम कहते हैं पिताजी के जो और माताजी के जो व्यंग थे, माताजी ने पिताजी पर व्यंग छोड़े थे, और इसकी जो कहानी की भाषा शैली है, लेखक ने कहानी को काफ़ी हम कहेंगे रोचक बना करके लिखी है। पढ़ने वाले को मज़ा आ जा रहा था। तो कहानी हमें अच्छी लगी, ये तो सब बच्चों ने ही कहा। उसके बाद हमें कारण भी बताना है। तो कारण कुछ बच्चों ने यही बताया कि इसमें जो पक्षियों के प्रति जो मानव संवेदना है ये होनी चाहिए, और इस कारण से उन्हें ये कहानी अच्छी लगी। कुछ बच्चों ने यही कहा कि जो कहानी जो है उसमें व्यंग्य बहुत था। व्यंग्य क्या होता है? हास्य और व्यंग था। इस कारण से उन्हें ये कहानी बड़ी अच्छी लगी, और इसका अंत भी बड़ा सुखद था कि वो पिताजी ने पक्षियों को मारने का, पक्षियों के जो घोंसला था, गौरैया का घोंसला तोड़ने का विचार भी छोड़ दिया। तो इसका अंत भी बहुत अच्छा था, सुखद था, हम कह सकते हैं। तो ये है हमारा खबर प्रश्न। हम इसी पे आधारित करके इसे लिखेंगे। यह कहानी हमें बहुत अच्छी लगी। यह कहानी हमें बहुत अच्छी लगी क्योंकि इस कहानी में, इस कहानी में पक्षियों के प्रति, पक्षियों के प्रति पिता की संवेदनशीलता का विकास दर्शाया गया है, विकास दिखाया गया है। तो कहानी पक्षियों का जो है संवेदनशीलता का विकास, मतलब शुरू में तो पिताजी पक्षियों को नहीं कुछ भी मानते थे, उनके प्रति असंवेदनशील थे, उन्हें पक्षियों से कुछ लेना देना नहीं था, यहाँ तक कि उन्होंने तोड़ने का भी फैसला कर रहे थे। लेकिन पाठ के अंत में वे गौरैया के बच्चों को देखकर वे भावुक हो गए, संवेदनशील हो गए, हम कहेंगे। तो एक ये कारण था, एक बड़ा कारण था जो धीरे धीरे विकास, मतलब होता है धीरे धीरे पिताजी में पक्षियों के प्रति संवेदनशीलता जो बढ़ी, उसका हमें दिखा। दूसरा है विकास दिखाया गया लेखक की माता जी का व्यंग
इस कहानी को हास्य हंसी को कहा जाता है। हास्य और रोचक से हास्य और रोचक पूर्ण ये है, रोचक पूर्ण बनाता है। तो ये था हमारा मौखिक प्रश्न। लिखित का ख भाग हमने कर लिया, इसे आप अपने नोटबुक में नोट कर लेंगे। तो अधिकांश, इसमें भी मैं कहूँ कि ये भी हॉट्स वाला क्वेश्चन है। हॉट्स में बच्चों को अपनी अनुसार लिखना चाहिए। अगर आप इसमें अपने विचार भी अगर जोड़ना चाहें तो जोड़ सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया, क भाग में भी हमने ये किया कि आपके घर में कैसी ऐसी मुसीबत है, तो भाई ये तो आप ही बता सकते हैं, मैं कैसे। तो अधिकांश बच्चों का जो था जो विचार, उसको लेकर के मैंने यह आपको उत्तर दिखाया था। और ख वाले में भी यही बात थी, मैंने अधिकांश बच्चों का जो था राय, उनका जो मत था, उसके अनुसार इसे लिखाया है। और ये कहानी है भी रोचक, हर पढ़ने वाला इसे रोचक ही कहेगा। अगला है हमारा ग भाग। यदि घोंसले में गौरैया के बच्चे ना होते तो क्या होता? तो ये भी हॉर्स वाला क्वेश्चन है। तो जैसा कि आपको पता है, अब इसमें अपने विचार से लिखना है। तो मेरे विचार से, या अधिकांश बच्चों ने भी यही कहा था कि अगर उस समय पिताजी ने एक तरह से कसम खा ली थी, उन्होंने निर्णय ले लिया था कि अब वो गौरैयों का घोंसला तोड़ देंगे, और यदि घोंसले में गौरैया के बच्चे न होते तो पिताजी ने जरूर उसे तोड़ दिया होता, क्योंकि उन्होंने लाठी उठा ली थी, स्टूल पे चढ़ गए थे और घोंसला को तोड़ना शुरू भी कर दिया था। एक दो तिनके भी, यहाँ तक कि बताया गया है, घोंसले के एक दो तिनके भी अलग हो गए थे। तो ये तो पक्का, ये निश्चित ही था कि अगर घोंसले में गौरैया के बच्चे नहीं होते तो पिताजी ने घोंसला तोड़ करके नीचे गिरा दिया होता, क्योंकि वह अब गौरैयों को नहीं बर्दाश्त कर पा रहे थे। लेकिन हम कहेंगे, गौरैयों के बच्चों को देखकर पिता के मन में जो है संवेदनशीलता जाग गई, उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। क्योंकि पक्षियों के जो बच्चे जो होते हैं, वो जब अंडों से निकलते हैं तो काफ़ी निरीह होते हैं, काफ़ी कमज़ोर होते हैं, उनकी आंखें तक बंद होती हैं, और अगर उस समय उन्हें घोंसले से गिरा दिया जाए, या उनके माता पिता हैं उनको डरा कर भगा दिया जाए, तो ऐसे ही मारे जाएंगे। तो यही कारण था, हम कहते हैं कि लेखक के पिता भी नहीं चाहते थे कि घोंसला तोड़ दिया जाए। जैसे ही उन्हें पता चला कि गौरैया के बच्चे हैं, क्योंकि निश्चित रूप से वे बच्चे मारे जाते अगर घोंसला टूट जाता। लेकिन पिताजी मन से, हम कहेंगे, काफ़ी संवेदनशील थे। शुरू में हमने बहुत देखा कि पिताजी लाठी लेकर डराने लगे थे, क्योंकि माँ ने उन पर लगातार व्यंग किया था। बार बार माताजी उन्हें उकसा रही थी। क्या उकसा रही थी? कि अरे, आप चूहों को नहीं भगा पाए, आप गौरैयों को नहीं भगा सकते, अब गौरैया नहीं जाएंगे, उन्होंने घोंसला बना लिया है। जब पिताजी गौरैयों को डरा करके ताली बजा रहे थे, उछल करके शायद हाथ से उन्होंने डराने की भी एक बार कोशिश की, तो माताजी ने व्यंग में कहा कि देखो, आप तो नाच रहे हैं, ये जो गौरैया आपस में यही बात कर रही हैं कि देखो ये कौन आदमी है जो हाथ हिला हिला कर नाच रहा है। और इस तरह से
पिताजी संवेदनशील तो थे, लेकिन शायद माता के व्यंग के कारण, लेखक की माता के व्यंग के कारण उन्हें गुस्सा आ गया था, या फिर हम कहेंगे क्रोध आ गया था, और उन्होंने घोंसला तोड़ने का अपना विचार बना लिया था। तो इसका उत्तर लिखेंगे ग। ग पे चलते हैं। ग, यदि घोंसले में गौरैया के बच्चे न होते तो क्या होता? तो यही लिखेंगे, यदि घोंसले में गौरैया के बच्चे न होते तो लेखक के पिताजी ने घोंसला अवश्य ही तोड़ दिया होता, क्योंकि मां के जन्म के कारण, क्योंकि लेखक के मां के व्यंग के कारण उन्हें क्रोध आ गया था, तो एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। यदि घोंसले में गौरैया के बच्चे न होते तो क्या होता? यदि घोंसले में गौरैया के बच्चे न होते तो लेखक के पिताजी ने घोंसला अवश्य ही तोड़ दिया होता, क्योंकि लेखक के मां के व्यंग के कारण उन्हें क्रोध आ गया था।
तो ये हमने कारण बताया है। तो बच्चों ये था, इसी के साथ ही हमारा लिखित प्रश्न पूरे होते हैं। आप इसे नोटबुक में लिख करके याद करेंगे। आज के लिए बस इतना ही।